friends, this is Rajesh. You are most welcome in our channel Education Point. और आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे जो आपके 10th बोर्ड में 5 to 10 ईयर्स में जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जिसमें हमने टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस डिवाइड कर दिया है, जिसे ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हमने अलग कर लिया है और ट्रिगोमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड हमने क्वेश्चंस अलग कर लिया है और दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और एक बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। 10 इयर्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जो भी आपके 10th बोर्ड में 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ पे ईयर वाइज हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है। जितने भी जो ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं साइड में मैंने ईयर्स भी लिख दिया है और ये सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हमने लिया है और इसके नेक्स्ट जो क्लास लूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो सो गाइस आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक और हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे और ये आपका 2005 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus cos A अपन 1 minus cos A। ओके, इज इक्वल टू अपने को दिखाना है इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A ये आपको दिखाना। और ये ये आपका 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए, जब भी हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें देखना है, जब भी कोई भी आइडेंटिटीज को जब प्रूव करते हैं तो सबसे पहले देखना है कि हमें कौन से साइड से लेके जाना है। और दूसरे से अगर मान लीजिए हम दो ही साइड होगा, एक LHS होता है और एक RHS होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन LHS हो गया और इस साइड वाला RHS हो गया, तो जनरली हमारा उस साइड से हम स्टार्ट करते हैं जिस साइड में कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिस साइड में कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी कॉम्प्लिकेटेड साइड से स्टार्ट करते हैं और दूसरे साइड में जो वैल्यू हमें दिखाना रहता है वो वैल्यू हम लाके दिखा देते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन ले तो हमारा LHS साइड में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है और RHS साइड थोड़ा इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम LHS साइड। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम LHS साइड, है ना, LHS। ओके, और कभी भी ध्यान रखना है कि जिस साइड में कॉम्प्लिकेटेड होगा उसी साइड से आप स्टार्ट अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा प्रूव करने में। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने LHS साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रूफ करते समय ये भी अपने को ध्यान देना पड़ता है कि जो RHS साइड या जिस साइड में हमें जो प्रूफ करना है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी किस टर्म में है, वो टर्म भी अपने को थोड़ा सा माइंड में सेट करके देखते हुए हमें जो साइड से स्टार्ट करते हैं उस साइड में हमें क्या करना है नहीं करना है वो चीजें थोड़ा सा ये करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे cosec A है, cot A है, तो ये टर्म हमें लाना है। तो सबसे पहले एक होता है रेशनलाइजेशन। ओके, लेकिन आपको रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे इस तरह का फॉर्म हो, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि रेशनलाइजेशन क्या है। ओके, रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन में क्या है, जैसे कि हमारा कुछ इस तरह का टर्म हो, जैसे √A प्लस √B अपन √A माइनस √B या A प्लस √B या A माइनस √B या
बी प्लस रूट ए बी माइनस रूट ए। मतलब इस तरह का अगर टर्म हो तो उसको हम कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो जैसे मैं इसको लेता हूं तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, कभी कभी बोला भी जाता है क्वेश्चंस में कि आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है या न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के जब हम रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी अपन रूट ए माइनस रूट बी। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन समझा रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन क्या है, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस में एक रेशनलाइजेशन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ट्रिगोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो इजीली बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा टर्म है, इसको अपने को रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 1 सच दैट कि जो टर्म डिनोमिनेटर में होता है, जैसे रूट ए माइनस रूट बी जो डिनोमिनेटर में है, तो उसका सिर्फ साइन एक बार देखना रहता है कि अगर ये माइनस में है तो प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के जगह पे। तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेशनलाइजेशन। जैसे अब हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, रूट ए माइनस रूट बी, तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 की जगह में कैसे लिखना है, तो रूट ए प्लस, ताकि हम माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस रूट बी अपन, और 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो न्यूमरेटर में रखा हूं वही आपको डिनोमिनेटर में रखना है, तो रूट ए प्लस रूट बी। ये हमारा हो गया रेशनलाइजेशन। और यहाँ पे जैसे प्लस रहता है तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, जो ऊपर में लिख रहा है वही चीज नीचे रखना है, ताकि आपको मालूम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दोनों जब सेम होते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं। और हमें मल्टीप्लाई बाई 1, तो अपने को ऐसा करना रहता है कि किसी भी, आपको मालूम है वी नो कि किसी भी टर्म में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेटा जो फंक्शंस होता है वो चेंज नहीं होता है। तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया, तो 1 की जगह इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो भी चेंज ना हो और जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमारा होना चाहिए, है ना। इस तरीके माइंड में रखते हुए हमें आगे की तरफ प्रोसीड करना होता है। ओके, तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस ये देखिए न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस, हाँ, प्लस रूट बी। और एक चीज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसको ध्यान रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अभी मैं आप जिसको नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और ये सारा चीजें, ये फॉर्मूला हम यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन होता है, इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़ सकते हैं, और ए रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म को आप सिंप्लीफाई हो जाए। ये होता है हमारा रेशनलाइजेशन। हमें इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज और बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे रूट में है तो आप रूट से सेपरेट भी कर सकते हैं, और फिर रूट में सेपरेट से आपको जो मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हैं, या रूट के अंदर भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, रूट में तो सेपरेट कर देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा रूट ए अपन बी हो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ए अपन रूट बी। ओके, तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस ए अपन मैं सेपरेट कर दे रहा हूं। ओके, रूट 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो
तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए से आपको न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, किससे करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए से करना है, यानी कि आपको 1 प्लस कॉस ए से करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए और अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए, देख रहे हैं, ताकि ये हमारा 1 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर में भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर में भी है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसके आगे हम क्या देखेंगे, देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म क्या सेम है, तो जो दो टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और नीचे में देखिए 1 माइनस कॉस ए है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस है, इसको ले लीजिए 1 प्लस कॉस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए, तो एक चीज और मैं आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर स्क्वायर रूट ए है, अगर इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये ए हो जाएगा। कैसे, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ओके, और जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो ए के ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है और इसका पावर क्या है 2। और आपने रेडिकल और इंडाइसिस में आपने पढ़ा है कि जब पावर के पावर हो तो ये पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे a के पावर 1/2 और इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या हो a। यानी कि मेरा कहना है कि कोई भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर हो तो सिर्फ a वाला वैल्यू हो जाती है, इस तरीके से। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, और ये देखिए अब ये दोनों स्क्वायर रूट में है, तो एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो, तो जब दोनों स्क्वायर में है तो इसको आप अंदर कर सकते हैं स्क्वायर रूट ए इंटू बी, तो इसलिए दोनों को एक साथ स्क्वायर में ले लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपन, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर रूट दे दीजिए 1, यानी कि ए 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ओके, तो हम लिख लीजिए 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, यानी कि आपका साइन स्क्वायर ए। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए और अपन स्क्वायर रूट के अंदर क्या है साइन स्क्वायर है, तो बाहर आके साइन ए हो जाएगा, यानी साइन ए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हमारा फर्दर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अपन, अब इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, 1 प्लस साइन 1 अपन साइन ए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और कॉस ए अपन साइन ए, तो देखिए 1 प्लस साइन ए कॉसेक ए, 1 प्लस साइन ए कॉसेक ए मैंने बता चुका हूं, कॉसेक ए प्लस है तो प्लस प्लस कॉस अपन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए, और आपको प्रूफ क्या करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड।
इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 2007 में पूछा हुआ। सेक ए -1 अपन सेक ए +1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए। ये आपका 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, 10th बोर्ड में 2007 में पूछा हुआ है। तो देखिए, अब हमें दिया हुआ है एलएचएस में ये है और आरएचएस में ये है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये लेके चलते हैं तो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कॉस है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, वो चीजें थोड़ा सा माइंड में पर ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक्चुअली दिखाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो राइट साइड में हमें देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस ए है अपन 1 प्लस कॉस ए है, यानी कि दूसरे साइड में हमें कॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक ए है, अगर इस सेक को कॉस ए के टर्म में अगर तोड़ दें तो फिर कॉस ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एलएचएस, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम एल एच, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक ए है, उसको हम 1 बाई कॉस में तोड़ा हूं, ताकि वी नो दैट सेक ए इक्वल टू 1 अपन कॉस ए। ओके, तो 1 अपन कॉस ए -1, सेक यहां पर भी है तो 1 अपन कॉस ए -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सबट्रैक्शन पढ़े उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब जी कॉस ए 1 कैल्शियम कॉस ए हो जाएगा, तो आपका ऊपर में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस ए अपन, देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 माइनस माइनस, तो 1 में कॉस से डिवाइडेड कॉस इंटू कॉस ए। ओके, अपन तो यहां पे देख लीजिए उसी तरह, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक प्लस, सॉरी 1 प्लस कॉस ए अपन कॉस ए। देख रहे, अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे देख लीजिए, एक स्टेप और कर देता हूं, 1 माइनस कॉस ए अपन यहां पे कर देता हूं। देखिए 1 माइनस कॉस ए अपन कॉस ए। अब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कि जब डिवीजन हो, जब डिवीजन को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला रेशियो को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, यानी रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस ए अपन कॉस ए है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए, और एक कॉस से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस ए और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस ए। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं रहते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ एक बार आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और मैं पूरा कंसेप्ट 3-4 वीडियो में बता दिया है। तो हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आप लिख लीजिए, जिसको भी राइट करना आप राइट डाउन कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देखते हैं ना, तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, और साथ साथ में जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो एक नोटबुक अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ताकि उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा वीडियो देखने के लिए। नोटबुक पर आपका कंसेप्ट और जो कंसेप्ट राइट डाउन है वो एक बार थोड़ा सा नजर मार के गए, क्विक रिवीजन करके गए, तो आपको क्वेश्चन में ज्यादा दिखा। क्वेश्चन 3 क्या है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए
अपन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आरएचएस साइड कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम आरएचएस साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, और ये आपका कब पूछा हुआ है? 2012 में। ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आरएचएस, स्टार्टिंग फ्रॉम आरएचएस। ओके, तो देखिए, तो क्या है? tan स्क्वायर ए, हाँ एक मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, tan स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए में तोड़ देता हूँ, है ना, डायरेक्ट लिखता हूँ। तो sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए, बट वी नो दैट tan a is equal to sin a अपन cos a। ओके, तो tan स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं स्क्वायर तोड़ दे रहा हूँ, सेक ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 सेक ए। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपन जो है वो लिख लीजिए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए अपन, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है। ओके, सेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम 1 अपन कॉस स्क्वायर ए कर दे रहा हूं, ताकि अपने को कॉस के फॉर्म में लेके जाना है, तो कॉस के फॉर्म में ही तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो 1 अपन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपन 1 कर दीजिए, माइनस 2 अपन सेक ए को कॉस ए लिख लीजिए, कॉस ए। ओके, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। ओके, तब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। ओके, और अपन अब देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा आपका क्या? एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ताकि आई होप आपको फ्रैक्शन एडिशन सबट्रैक्शन आता होगा। ओके, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, वो भी मैं सिखाया हूँ, और मैं इससे पहले मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस से कैंसिल, कॉस बचेगा, यानी कि 2 कॉस। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपन, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म पे है, ये तो कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर 1 को स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, दिख रहा है ना, 2ab। तो क्या हो जाएगा? नीचे लिख लीजिए ए स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ओके, और साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन 1 माइनस ए। आप देखिए हाँ ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो लिख लीजिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, जिससे आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो किसी भी चीज का अगर होल स्क्वायर हो, जैसे ए स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए इंटू ए। तो उसी तरह 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए।
अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने अभी से पहले बताया। ओके, तो चलिए लिख लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। और यही आपको प्रूव करना था ना LHS में, 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, तो दिस इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं, और अपने को नेचर भी देखना पड़ता है कि कौन से टर्म में है, और जिस साइड में कॉम्प्लिकेटेड होता है हम क्वेश्चन को उस साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos a अपन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपन 1 माइनस cot a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a। ये आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, तो मैं अभी बताया कि जिस साइड से कॉम्प्लिकेटेड हो उसी साइड से अपने को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो देखिए LHS और RHS में, LHS साइड में क्या कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम LHS साइड से स्टार्ट करेंगे और दिखाना क्या रहेगा, cos a प्लस sin a। तो राइट साइड में किस टर्म में, cos और sin में है, तो अपने को जितने भी टर्म यहाँ पे है सबको cos और sin में कन्वर्ट करना है। जैसे tan है तो tan को cos sin cos के फॉर्म में रखेंगे, cot है तो sin cos के फॉर्म में रखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS, LHS से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम LHS। ओके, तो देखिए, तो cos 1 माइनस tan को लिखूंगा sin a अपन cos a। ओके, प्लस है तो प्लस दीजिए, sin a अपन 1 माइनस कॉट a। ओके, सॉरी, इसको चेंज कर दीजिए sin बाई cos में, और आपको मालूम होना चाहिए कि cot इज इक्वल टू cos a अपन sin a, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो लिखिए cos a अपन, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a अपन cos a। ओके, प्लस इसको sin a अपन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a अपन sin a। ओके, अब देखिए ये आपका रेशियो ऊपर चला जाएगा, है ना, ये आपका रेशियो क्या है, ऊपर चला जाएगा, यानी कि दिस अपन दिस, ये रेशियो है तो अपन 1 यानी कि ऊपर चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, cos को मैं डायरेक्ट ऊपर भेज रहा हूं। ओके, जैसे कि आपका क्या है, ताकि cos अपन दिस है तो ऊपर चला जाएगा, तो cos स्क्वायर ए अपन cos a माइनस sin a। ओके, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, ताकि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ताकि इसका रेशियो है ना दिस अपन दिस है तो ऊपर चला जाएगा। sin a अपन sin a माइनस cos a, दिस इज इम्प्लाइज। अब देखिए, तो यहाँ पे cos a माइनस sin a है, और यहाँ पे sin a माइनस cos है, तो अपने को इसके इक्विवेलेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे sin
ए माइनस कॉस ए को ऐसे लिख रहा हूं मैं, माइनस बाहर ले रहा हूं, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे माइनस कर रहा हूं देखिए, ताकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से, माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ओके, तो प्लस है, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस है, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, और ये प्लस पॉजिटिव है तो बाहर ले लीजिए, कॉस ए, और ये माइनस साइन ए, यानी कि इसके जगह पे हम ए वाला टर्म को लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये लिख रहा हूं, ओके। तो कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए अपन ये लिख रहा हूं मैं, तो माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, ओके, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस से, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये फिर साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए डिनोमिनेटर में सेम है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन दिस, सो इजी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए, ओके। अब देखिए ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, कॉस ए प्लस साइन ए, क्या दिखाना था, राइट साइड में cos a प्लस साइन ए, हेंस प्रूफ, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ओके। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए अपन 1 प्लस कॉस ए, और ये आपका कब पूछा हुआ, 2000 और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ तो अपने को दिख रहा है कि LHS साइड में कॉम्प्लिकेटेड है, हम LHS साइड से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें इसमें करना क्या है, किस तरीके से रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर के करना है कि न्यूमरेटर के करना है, ये चीजें हमें क्या लाना है, क्या चीज दिखाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऊपर में साइन ए है, तो अगर मैं इसमें 1 माइनस कॉस ए में 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले सोचना है अपने को, एक्चुअली अपना नेचर देखना है कि दूसरे साइड में, राइट साइड में लाना क्या है, राइट साइड के टर्म किस जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, तो साइन अपन 1 प्लस कॉस ए के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए कर दूं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से जब बाहर आ जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। इसका मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो चलिए देखिए कैसे, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं रूट से, तो 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर यानी कि रेशनलाइज कर रहा हूं, किसका, न्यूमरेटर का, ताकि न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, माइनस है तो प्लस, यानी कि हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
ओके, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, तो अब ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन स्टेप पूरा मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, अब देखिए, अब ये दोनों सेम है तो स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, देख रहे हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे पहले मैंने बता दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन, ये देखिए किसी स्क्वायर रूट के अंदर उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस कॉस ए। ओके, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट दिया और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपन 1 प्लस कॉस ए है। और देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइन ए और अपन 1 प्लस कॉस ए, क्या प्रूव करना था राइट साइड में, साइन ए अपन 1 प्लस कॉस, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और ये 6 आपका 2002 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1 अपन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए अपन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी क्लियर है कि एलएचएस साइड में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एलएचएस साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, और अपने को 2 साइन ए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर के टर्म में लाना है। ओके, चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम एलएचएस है ना, आप लिख सकते हैं फ्रॉम एलएचएस। ओके, साइन ए माइनस इसके यहां चला जाएगा कॉस ए, ओके, प्लस फिर इसके यहां चला जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और डिवाइड बाई, अब एलसीएम तो दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया 1 अपन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपन साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लेंगे तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो फिर डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला टर्म आ गया, फिर इसमें यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, यहाँ पे आ गया, फिर एलसीएम हमने ले लिया। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए, तो साइन, अब मैं तोड़ दे रहा हूं, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए अपन, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो साइन ए प्लस साइन ए, 2 साइन ए अपन, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पे देखना कि कौन सा टर्म लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है, तो साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, ना कि कॉस को साइन में। ओके, अब यहाँ पे कॉस लाना है, तो अगर हमने कॉस को साइन में बदल दिया तो साइन के टर्म में आ जाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें कॉस के फॉर्म में लाना है, इस साइन को कॉस के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तो ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देख लीजिए, तो 2 साइन ए 2
साइन ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में आपको दम नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ आपको जो भी टॉपिक से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उस टॉपिक का एक बार सिर्फ कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट आपको मालूम हो गया तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। देख ही रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप एकदम इजी वे में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे एक बार पकड़ रखिए, और कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन रहने दीजिए, आप 100% बना के आएंगे एग्जाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। कंप्लीटेड कौन सा साइड में है, LHS साइड में, तो फ्रॉम LHS आपको चलना है, फ्रॉम LHS तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जो साइड से आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे उस साइड से आप प्रोसीड कीजिए। एकदम इजी वे में आप राइट साइड में जाके, मतलब जो साइड में हो आप इजी वे में प्रूव कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यू है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस क्यू है, तो यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और बाकी चीजें देखना कि कैसे कैंसिल होगा, ताकि जो चीज आपको लाना है ना वो भी एक बार माइंड में सेटअप करना है कि हमें लाना क्या है, तो उसको क्या जिस साइड से हमें दिखाना है तो उसमें हमें क्या करें कि जो हमें लाना है वो टर्म कैसे है, तो उस चीजें को आपको उस प्रोसेस को एडॉप्ट करना है। तो मैं साइन थीटा इससे कॉमन ले रहा हूँ, कॉस थीटा इससे कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो साइन थीटा में बाहर ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस में बाहर ले रहा हूँ, कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बदल दे रहा हूं। ओके, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 है ना, तो 1 माइनस कॉस को बदल रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये तो आपका रहेगा, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे भी जो है ये तो इसकी जगह पे है माइनस 1। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन नीचे में क्या है, देखिए 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो देखिए 2 माइनस 1 साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन देखिए 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं, और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, साइन अपन कॉस क्या होता है, टैन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू टैन थीटा और इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। और ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे 10 इयर्स के क्वेश्चंस थे जो आपके 10th बोर्ड में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, और आज के क्लास में पूरे क्वेश्चंस हम डिस्कस किए बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड जितनी भी 10 इयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज की क्लास यही वाइंड अप करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर